सुबह उठते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, बिना किसी कारण के पसीना आता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। गाड़ी चलाते हो, ऑफिस में बैठे हो या घर में खाना खा रहे हो, अचानक ऐसे लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। सीने में भारीपन है, सांस उखड़ी उखड़ी लगती है, रात को सोने में दिक्कत महसूस होती है और जब सोने की कोशिश करते हैं तो शरीर अलर्ट मोड में रहता है, जैसे कोई खतरा आने वाला है। कभी पेट में गड़बड़ी होती है, पाचन बिगड़ा रहता है और डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन मन कहता है कि ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप भी यह सब फील कर रहे हैं तो यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम का एक जाम हुआ स्विच है। इस स्विच का नाम है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्विच को कैसे ऑफ करें, कैसे अपना नर्वस सिस्टम रीसेट करें, और वो भी सिर्फ 5 मिनट में बिना किसी दवा के। और अपनी एंजाइटी पर आप नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। सबसे पहले एक बात समझते हैं, आपके शरीर में 2 सिस्टम काम करते हैं एक साथ, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत। पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह आपका एक्सीलेटर पैडल है। जब खतरा आता है यह सिस्टम ऑन हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल टाइट हो जाते हैं, कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है। इसी को कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यह आपका ब्रेक का पैडल है। जब खतरा जाता है यह सिस्टम ऑन हो जाता है, हार्ट रेट स्लो होने लग जाता है, डाइजेशन शुरू हो जाती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सब सेफ है, और इसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। नॉर्मल लाइफ में ये दोनों सिस्टम बैलेंस में रहते हैं, लेकिन आज के समय में कभी जॉब का स्ट्रेस, रिलेशनशिप का टेंशन, न्यूज़ देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फाइनेंशियल वरीज, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लगातार ऑन ही रहता है और ब्रेक पैडल काम करना छोड़ देती है। और आपका नर्वस सिस्टम एक ऐसी कार बन जाती है जिसमें एक्सेलेरेटर फंसा हुआ है, गाड़ी हमेशा फुल स्पीड पर ही रहती है। तब आपकी हालात उस गाड़ी जैसी हो जाती है जो छोटी गियर में फुल रेस पर क्लच छोड़ रखा है और हैंड ब्रेक लगा रखी है। यही कारण है वो सारे सिम्टम जो मैंने अभी बताए हैं, धड़कन, पसीना, पेट की गड़बड़ी, नींद ना आना, इसे नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन कहते हैं। और एंजाइटी का यह एक प्रमुख कारण है और इसका सॉल्यूशन भी एक ही है, और वो है नर्वस सिस्टम को रीसेट करना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपके शरीर में एक नर्व है जिसे साइंटिस्ट वेंड्रर के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन से शुरू होकर, गले से होकर, सीने से होकर आपके पेट तक पहुंचती है। इसका नाम है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा कंट्रोलर है, सबसे बड़ा ये उसे कंट्रोल करने वाली चीज है। रिसर्च कहती है जिन लोगों का वेगल टोन अच्छा होता है, यानी कि जिनकी वेगस नर्व स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें एंजाइटी कम होती है, हार्ट रेट हमेशा बैलेंस्ड रहता है, डाइजेशन हमेशा ठीक रहती है, और वो स्ट्रेस से जल्दी जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, वो ये है कि वेगस नर्व को आप फिजिकली एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक वेगस नर्व एक्सरसाइजेस और सोमैटिक टेक्निक्स जो डायरेक्टली इस नर्व को स्टिमुलेट करती हैं, ब्रेक पैडल को ऑन करती हैं, और आपका नर्वस सिस्टम रीसेट होने लग जाता है। कोर्टिसोल डाउन चला जाता है, गाबा अप हो जाता है, और आपका ब्रेन फाइनली एक सिग्नल रिसीव करता है, अभी मैं सेफ हूं, रुको, शांत हो जाओ। अब मैं आपको 5 वो सोमैटिक टेक्निक्स बताने वाला हूं जो आपका नर्वस सिस्टम रीसेट करती हैं, और वो भी वैज्ञानिक तरीके से, बिना किसी दवा के। नंबर 1, बेली ब्रीदिंग। सबसे पहले और सबसे पावरफुल टेक्निक की बात करते हैं, लेकिन एक बात पहले समझ लीजिएगा, एंजाइटी में चेस्ट से ब्रीदिंग मत करना। जब आप एंजाइटी में फास्ट शैलो चेस्ट से सांस लेते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, और यही गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। सही तरीका है बेली ब्रीदिंग, यानी कि पेट से सांस लेना।
अब आपने करना क्या है, अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लेना है और धीरे धीरे महसूस करना है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा फूलता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा नीचे जाता है। याद रखिएगा, अगर आप इस तरीके से ब्रीदिंग करते हैं तो इसे हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं। और अगर आप इसे और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे 4, 7, 8 ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। 4 सेकंड तक सांस लेना है, 7 सेकंड तक रोकना है और 8 सेकंड तक उसे धीरे धीरे छोड़ना है। यह 4, 7, 8 ब्रीदिंग पैटर्न वेगस नर्व को डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है। सिर्फ 3 साइकिल और आपका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होने लग जाती है, कार्टिसोल डाउन हो जाता है, गाबा अप हो जाता है और नर्वस सिस्टम रीसेट होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, फिजियोलॉजिकल साई। यह टेक्निक विशेष रूप से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू हबरमैन की रिसर्च से आती है। जब भी एंजाइटी बहुत अचानक बढ़े, यह करें। बस 2 बार आपने नाक से सांस लेना, एक लंबी और एक बाद में टॉप अप यानी कि उसके बाद छोटी वाली सांस। फिर मुंह से धीरे धीरे आपने सांस बाहर निकालना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले हमने सांस लिया, ये जो बाद में मैंने टॉप अप किया ये दूसरा सांस है, और फिर धीरे धीरे लॉन्ग एक्सहेलेशन के द्वारा इस सांस को आपने बाहर निकाल देना है। यह डबल इनहेल एक्सहेल पैटर्न शैलो ब्रीदिंग, यानी आप जो एंजाइटी में सिर्फ छाती से सांस ले रहे होते हैं उसको रोकता है और पेट तक सांस पहुंचने से दिमाग को मैसेज जाता है ऑल इज वेल। नंबर 3, वॉल पुशिंग टेक्निक। ये सोमैटिक रीसेट के लिए बहुत जरूरी है। ये मेरी फेवरेट सोमैटिक टेक्निक है। जब शरीर में टेंशन बहुत ज्यादा हो, मसल टाइट हो जा रहे हों और चेस्ट हैवी लगे तो करना क्या है, किसी भी दीवार के पास जाइएगा, दोनों हाथ दीवार पे रखिएगा और 10 सेकंड के लिए पूरी ताकत लगाकर दीवार को पुश कीजिएगा, जैसे आप दीवार को हटाना चाहते हैं, और फिर छोड़ दीजिएगा। यह टेक्निक करती क्या है, जब आपका बॉडी फाइट और फ्लाइट में होता है तो मसल्स को एक फिजिकल आउटलेट चाहिए होता है। फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो, दीवार पुश करके आप इसे स्टोर्ड एनर्जी को फिजिकली रिलीज करते हैं। नर्वस सिस्टम को सिग्नल जाता है कि खतरा पूरा हो गया है और ब्रेक पैडल ऑन हो जाता है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है और एंजाइटी फुर करके भाग जाती है। नंबर 4, बटरफ्लाई टैपिंग यानी कि बायलैटरल स्टिमुलेशन। यह टेक्निक EMDR थेरेपी से आती है, जो आपको ट्रॉमा और एंजाइटी के लिए वर्ल्ड की मोस्ट रिसर्च थेरेपीज में से एक है। अब आपने करना क्या है, दोनों हाथों को क्रॉस करके सीने पे रखिएगा, कंधों पे रखिएगा। अब बारी बारी से लेफ्ट राइट इस तरीके से धीरे धीरे टैप कीजिएगा और 30 सेकंड तक ये रिदम आपने बनाई रखनी है। यह बायलैटरल स्टिमुलेशन यानी शरीर के दोनों साइड्स को अल्टरनेट स्टिमुलेट करना है। ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर इससे सिंक होते हैं। एमिगडाला यानी ब्रेन का फियर सेंटर इससे शांत हो जाता है। यह टेक्निक बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए काम करती है। नंबर 5, कोल्ड वाटर फेस डिप यानी कि डाइव रिफ्लेक्स। यह सुनने में अजीब लगेगा लेकिन यह हाइड्रोथेरेपी का एक प्रूवन टेक्निक है। जब पैनिक अटैक जैसे ही फीलिंग आए तो यह करना है, एक बाउल के अंदर, एक बर्तन के अंदर ठंडा पानी भर लीजिएगा और उसमें अपना मुंह 20 से 30 सेकंड के लिए डुबो दीजिएगा। यह बॉडी में डाइव रिफ्लेक्स को ट्रिगर करता है। एक इवोल्यूशनरी रिस्पॉन्स है जो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट को स्लो कर देता है। यह वेगस नर्व को सबसे पावरफुल तरीके से स्टिमुलेट करता है। पैनिक अटैक से भी आप 30 सेकंड में उबर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बर्तन ऐसा अवेलेबल नहीं है तो बस ठंडे पानी से मुंह धो लीजिएगा। इफेक्ट कम होगा लेकिन नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल जरूर मिल जाएगा। तो आज आपने सीखे 5 नर्वस सिस्टम की वो तरीके, रीसेट करने की टेक्निक सीखी। नंबर 1 बेली ब्रीदिंग 4, 7, 8 वाली टेक्निक सीखी। नंबर 2 फिजियोलॉजिकल साई सीखा। नंबर 3 वॉल पुशिंग वाली एक्सरसाइज सीखी। और नंबर 4 बटरफ्लाई टैपिंग आप लोगों ने सीखी। और नंबर 5 कोल्ड वाटर फेस डिप आपने सीखा। इन्हें याद रखिएगा, वेगस नर्व एक्सरसाइजेज हैं ये। इन्हें आप घर में, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं। और एक बात,
याद रखना, आप बीमार नहीं हैं, आपका मन आपको ओवर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इन 5 टेक्निक्स को 15 दिन तक प्रैक्टिस कीजिएगा, रोज सिर्फ 5 मिनट, और आप देखेंगे कि यह एंजाइटी, ये टेंशन, ये बॉडी की रेस्टलेसनेस और वो नींद ना आना हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय टाटा कहकर रफू चक्कर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।